जी आज हम आए हैं ललितपुर के सिद्ध क्षेत्र गौरी धाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी जी, जो बहुत थोड़ी सी ही उम्र में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की और हिंदुत्व सनातन की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष करती चली आ रही हैं। और ये देखिए, एक दरबार भी लगाती हैं, बहुत सुंदर दरबार, और हज़ारों लोगों को जो आराम भी मिला है दरबार में, इनके दरबार में। और बहुत लोगों को आशा रहती है दीदी से कि जो भी इन्होंने कहा वो आज तक सच हुआ। जी आज मैं श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री भावना गोस्वामी जी के निज आश्रम में आया हूँ। जी जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। गौरी माता की जय, गणेश भगवान की जय। जी जी बताइए। और अच्छा लगा आप हमारे धाम पर आए हुए हैं, बड़ी खुशी हुई है जी कि आप सनातन में भी आप भी साथ में हमारी चल रही हैं। जी 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 दीदी आप ये बताएं, ये आश्रम, पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या है दीदी? मैं महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी हूँ जी 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 और ललितपुर से ही हूँ। जी और मैंने छोटा सा गौरी धाम करके आश्रम, मतलब गौरी धाम बनाया है, जिससे हमारे सभी जो बाधाओं से पीड़ित हैं वो यहाँ आएंगे। जी दीदी, ये जो आज आपका ये आश्रम है गौरी धाम, ये जो आश्रम है दीदी गौरी धाम आपका, तो यहाँ पे हजारों आदमी आते हैं, अपना दुख दर्द लेके आते हैं, फरियादी आते हैं, उन्हें आराम मिलता है। ये आपको रुचि हो इस लाइन में, आप सनातन धर्म हो इस लाइन में, भगवान से कब प्रेरणा मिली और कैसे जुड़ी आप? देखो क्या होता है कि बीच से कोई कुछ नहीं कर पाता है, और मुझे जब मेरे मम्मी पापा ने बताया था तो मैं छोटे से ही इन चीज़ों में थी और एक अलग हट के ऐसे कार्य किया करती थी। किसी को कोई परेशानी हुई तो ऐसे बचपन में मैं कहती थी मैं ठीक कर दूंगी, तो लोगों को आराम लग जाता था। फिर शादी के बाद में ये चीज़ें असंभव थी, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता था। उस समय इस चीज़ को कई लोग कई बातों से कहा करते थे, तो मैं ऐसे ही ऐसे काम करती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। तो कई लोगों के ऐसे ही भले होते रहे। तो दीदी आपने कम उम्र में एक बहुत ख्याति प्राप्त कर ली, आपका भारत के अंदर कई राज्यों में नाम है और कई संतों की एक वरिष्ठ सूची में आप शामिल हुई हैं। ये आप कब से इस लाइन में जुड़ी और कैसे, किसके द्वारा? मैं शुरू से ही रुचि थी और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कब यहाँ पहुँची उम्र के साथ में मुझे कोई पता नहीं है। बस भक्ति को लेके चलो तो पता नहीं चलता कब ज़िंदगी कहाँ पहुँच जाती है और कहाँ कौन सा धर्म, और सब धर्म को मैं लेके चलती हूँ। सभी मुझे प्यारे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ। चाहे इस दरबार में कोई छोटा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे राजा आए, चाहे रंग आए, मेरी नज़र में सभी भक्त मेरे लिए एक बेटे की तरह हैं। जी दीदी, आप बड़े बड़े मंचों पर बोल चुकी हैं, हिंदुत्व सनातन के बारे में कुछ बोले नहीं आप? हाँ, हमारा सनातन धर्म, जो सब लोग कहते हैं सनातन धर्म डूब चुका, कहाँ डूब चुका? सनातन धर्म ना ही डूबा है ना डूबेगा, सिर्फ हम सभी लोग एक बदल चुके हैं। तो हमें याद दिलाना है, जैसे मैं सनातन धर्म के लिए तो खड़ी हुई हूँ कि हम आज सबको यही बताएं कि सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को शिक्षा दें, संस्कार दें, संस्कृत विद्यालय खोलें। सभी संतों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सबसे पहले तो हर जगह हमारे बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय खोलें, जिससे हमारे बच्चों का उद्धार हो और सनातन धर्म आगे बढ़े। और सनातन धर्म क्या है? हम किसी की रक्षा करते हैं, यही सनातन धर्म है। हम किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, ये भी सनातन धर्म है। और हमें अपने अंदर इतने अच्छे शुद्ध विचार लेना चाहिए कि चारों तरफ हमें स्वयं सनातन धर्म दिखाई दे, और आप भला सो जग भला, हम अच्छे सो सब अच्छे। जी दीदी, आप ये बताएं, मातृ शक्ति के बारे में बोले नहीं आप कुछ, जो हमारी माँ बहनें और पूरे भारत, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर जो आज सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश भी देखा आपने, पश्चिम बंगाल भी देखा आपने, राजस्थान भी देखा आपने, झांसी में भी अभी घटना हुई है। जो अभी लगातार मातृ शक्ति के बारे में जो बातें हो रही हैं, इसमें आप क्या अपने विचार रखेंगे?
मैं तो ये कहूँगी कि हर माँ को, मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं ठहराती हूँ, पर हाँ हर माँ बाप को और परिवार वालों को एक जिस तरह एक नज़र रखनी चाहिए, तो वो बच्चियों पर नज़र रखनी चाहिए। और जितना हो सके तो मोबाइल में खुद बैठ के उनकी शिक्षा अगर वो लेती हैं तो खुद बैठकर उन्हें बताना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और माँ को तो बिल्कुल उनका दोस्त बन के चलना चाहिए, शुरू से उनको शिक्षा देना चाहिए कि ये गलत है, ये अच्छा है। और बेटियों को स्वयं इतना बलवान बनना चाहिए, याद करना चाहिए कि देखिए हमारी झांसी की रानी ने कितने लोगों से संघर्ष किया, कितने लोगों को मार गिराया। तो हर नारी के अंदर एक माँ का रूप है और शक्ति का रूप है, हमें उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा दीदी, आप बताएं कि आप भाजपा समर्थित भी हैं, हिंदुत्ववादी संगठन से भी, कई संगठनों से आप जुड़ी हैं, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री से आदरणीय श्री मोदी जी से आपने कभी मांग की मातृशक्ति और हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए? मैं बिल्कुल हमेशा कहती हूँ कि हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, जो कि इनके आने से ये हमें लगा है कि हमारा भारत फिर से सोने का चिड़िया है। हम लोगों को आज मैं इतनी निडरता से नहीं रह पाती, ऐसा नहीं है। मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा सबके लिए कार्य कर रहे हैं और हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ने सुरक्षा भी दी है, शिक्षा के लिए वो आगे खड़े हुए हैं।